स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज मंत्रा 2 में और मेरा नाम है विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी कोर पढ़ने वाले हैं और बुक है आरोह भाग 2। आज की इस कविता का नाम है छोटा मेरा खेत। ठीक है ना बच्चों, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आइए परिचय के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस कविता के कवि हैं उमा शंकर जोशी जी। इस कविता में कवि ने अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है, यानी कवि ने अपने कर्म को एक किसान की भांति बताया है। जैसे कि एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर जब वह पुष्पित होकर परिपक्व होता है तब उसकी कटाई होती है। इसी की तुलना कवि ने अपनी कवि कर्म से भी की है। इसकी व्याख्या जब आप पढ़ोगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो संदर्भ की अगर हम बात करें तो देखिए संदर्भ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित छोटा सा मेरा खेत शीर्षक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम कविता की लाइनों को पढ़ेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इसके कठिन शब्द जो हैं पहले वो हम देख लेते हैं। चौकोना क्या होता है भाई? चार कोनों वाला, यानी कि चौकोर। अंधड़ क्या होता है भाई? आंधी का तेज झोंका। क्षण का अर्थ क्या है? अवसर। रसायन का अर्थ क्या है भाई? खाद। निशेष का अर्थ क्या है? पूरी तरह। नमित का अर्थ क्या होता है भाई? झुका हुआ। विशेष का अर्थ क्या है? खास तौर पर। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि वह भी एक प्रकार का किसान है। उसके कागज का पन्ना उसके लिए एक छोटे से चौकोर खेत के समान है। यहाँ पर क्यों उसने ऐसा कहा है? क्योंकि कवि तो जो है कागज के पन्ने के ऊपर ही अपनी रचनाएं लिखता है, इसलिए चौकोर कागज का पन्ना उसे कैसा लग रहा है? छोटे से चौकोर खेत के समान। अंतर केवल यह है कि किसान जमीन पर फसल उगाता है, जबकि वह कौन? कवि, वह कागज पर शब्द रूपी फसल उगाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा अंतर क्या है कि किसान क्या है भाई? खेतों में फसल उगाता है, और कवि जो है वो कागज के ऊपर अपनी रचनाएं लिखता है, तभी तो वो फसल पक कर तैयार होती है। किस चीज़ की? काव्यात्मक रूप में हो चाहे वो गद्य रूप में। वो जब साकार हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तभी तो वो फसल के रूप में परिपक्व होती है। तो यही बात उसने समझाई है। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए कोई बीज बोता है, उसी प्रकार उसके मन में अचानक आई आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज न जाने कहाँ से चला आता है, और वह भाव बीज उसके मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। तो कवि यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है? तो किसान तो धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोता है, लेकिन कवि क्या है? कवि तो अचानक उसके मन में कोई आंधी के समान कोई भाव जब पनपता है, तो वो क्या है? वो भाव जो है, वो भाव रूपी बीज ही उसके मन रूपी खेत में अचानक बो दिया जाता है। आगे कहा है इसमें, जिस प्रकार धरती में बीज बोया गया, बीज विभिन्न रसायनों, उसमें बहुत सारे रसायनों की आवश्यकता होती है भाई। कौन कौन से? जैसे हवा, पानी, खाद आदि को पीकर स्वयं को गला देता है, और उसमें से अंकुर, पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई? बीज की बात हो रही है। बीज जब धरती में बोया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे रसायन, खाद और पानी से क्या है, वो बीज क्या है, गल जाता है, और उसमें से अंकुर फूट पड़ते हैं, उसमें से पत्ते निकलते हैं, और फिर उसमें से पुष्प निकलते हैं, यानी फूल निकलने लगते हैं। इसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव भी कल्पना रूपी रसायन को पीकर उस भाव को अहम मुक्त कर देते हैं भाई, और उसे सर्वजन का विषय बना डालते हैं, सबकी अनुभूति बना डालते। तो कहने का भाव क्या है कि कवि का जो भाव है मन में, जो एक कल्पना होती है,
कहा है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँच जाए कवि। तो यहाँ पर कवि की जो कल्पना होती है वो कल्पना रूपी रसायन पा करके ही तो यहाँ पर क्या है भाई, उसका अहम जो होता है, अहंकार जो होता है, उसको क्या है वो स्वयं ही खत्म हो जाता है और उसको मुक्त कर देता है। अहम से मुक्त करके उसे क्या है सर्वजन का विषय बना डालता है। सर्वजन सभी लोगों के लिए वह विषय प्रिय बन जाता है, तो सबकी अनुभूति वह बन जाती है। तब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। कविता भाव रूपी पत्तों और पुष्पों से लदकर विशेष रूप से झुक जाती है, यह सब के लिए समर्पित हो जाती है। कहने का भाव क्या है भाई यहाँ पर कि कवि के मन में अचानक आया कोई विचार उसकी कल्पना का आश्रय पाकर कागज पर शब्दों के रूप में फूट जाता है और धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होने लगता है। तो ये भाव था इन पंक्तियों का। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली में है भाई। तत्सम और तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। कविता छंदमुक्त है भाई और दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया। दृश्य बिंब हम हमारे सामने कल्पना कर रहे हैं, कोई खेत है, खेत में किसान है, किसान बीज बो रहा है, रसायन डाल रहा है, तो ये क्या एक बिंब है ना, एक चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। तो यहाँ पर क्या है दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। आगे है भाई झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि जब उसके हृदय में पलने वाला भाव पक कर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है तो उसमें से अद्भुत अलौकिक रस झरने लगता है भाई। जब कोई कविता अगर वीर रस की है तो वीरोचित भाव आते हैं। श्रृंगार रस की कोई भी अगर कविता है तो उसमें श्रृंगारिक भाव उत्पन्न होते हैं। हास्य रस की कोई बात होती है तो वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यही बात समझाने का प्रयास किया गया है। आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं। सचमुच किसी भाव का आरोपण एक विशेष क्षण में अपने आप दिव्य प्रेरणा से हो जाया करता है, परंतु कविता के रूप में उसकी फसल अनंत काल तक मिलती रहती है। कविता की फसल ऐसी अनंत है कि उसे जितना लुटाओ वह खाली नहीं होती है, वह युगों युगों तक रस देती रहती है। मान लो कोई कवि अपनी कविता 2024 में लिख रहा है तो वह आने वाले समय में हो सकता है 2050 में भी वैसी ही रस के साथ पढ़ी जाएगी भाई। उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। सचमुच कवि के पास कविता रूपी जो चौकोर खेत है वह रस का अक्षय पात्र है, जिसमें से कभी रस समाप्त नहीं होता। कविता तो शाश्वत होती है। तो ये थी कविता छोटा मेरा खेत की सप्रसंग व्याख्या। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।